विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ नमो वायुपुत्राय भीमरूपाय धीमते नमस्ते रामदूताय कामरूपाय श्रीमते मोहशोकविनाशाय सीताशोकविनाशिने भग्नाशोकवनायास्तु दग्धलङ्काय वाग्मिने गतिनिर्जितवाताय लक्ष्मणप्राणदाय च वनौकसां वरिष्ठाय वशिने वनवासिने तत्त्वज्ञानसुधा सिन्धु निमग्नाय महीयसे आञ्जनेयाय शूराय सुग्रीव सचिवाय ते जन्ममृत्युभयघ्नाय सर्वक्लेशहराय च नेदिष्ठाय प्रेतभूत पिशाच भयहारिणे यातनानाशनायास्तु नमो मर्कटरूपिणे यक्षराक्षसशार्दूल सर्पवृश्चिकभीहृते महाबलाय वीराय चिरञ्जीविनमुद्धते हारिणे वज्रदेहाय चोल्लङ्घितमहाब्धये बलिनामग्रगण्याय नमो नः पाहि मारुते लाभदोषी त्वमेवाशु हनुमन् राक्षसान्तक यशो जयं च मे देहि शत्रुं नाशय नाशय स्वाश्रितानामभयदं यो एवं स्तौति मारुतिं हानिः कुतो भवेत् तस्य सर्वत्र विजयी भवेत्। ॐ हं हनुमते नमः। जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। ओंकारेश्वर महादेव की जय। बुध भावन भगवान श्री काशी विश्वनाथ की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। परमपिता परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद जिनकी कृपा से आप और हम सब ठीक ठाक हैं बिना किसी विघ्न बाधा के शांति से। आज तीसरी रात्रि की कथा में तीसरे दिन की कथा में हम सब पहुंचे हैं। उसके बाद ये जो यजमान हैं जिनकी हमारे शिष्य हैं जिनकी वजह से हमको यह मौका मिला हनुमान जी की कथा करने और सुनने का। मुझे नहीं लगता कि इसके पहले, वैसे तो मैं कथा बहुत सालों से कर रहा हूँ, 30-35 साल से ऊपर हो गया कथा करते हुए, पर आज तक कभी कहीं हनुमान जी की कथा मुझे नहीं लगता है कि ऐसे 5-7 दिन की मैंने की है। पहली बार मुझे भी मौका मिला कि मैं हनुमान जी के बारे में 2-4 बातें करूं। तो इतने सालों से जो मन में था वो पूरा भड़ास निकाल दे रहा हूं यहाँ पर। मैं हमेशा सोचता रहता था कि हनुमान जी की कथा सुग्रीव जी भेजते हैं, राम जी से हनुमान जी मिलते हैं, वहां से शुरू होती है और लंका जला के हनुमान जी के चले जाते हैं, वहां खत्म हो जाते हैं। हमने कहा हनुमान जी जब राम जी से मिला तो पूरा हट्ठा कट्ठा पहलवान नौजवान हो गए, तो इतने दिन तक वो कहाँ रहा है ना जी? वो तो मिले थे उस हट्टे खट्टे नौजवान थे, इतने दिनों तक कहाँ रहे? राम जी के साथ तो फुल टाइम रहा नहीं, वहीं मिले, बचपन में थोड़ा समय बिताए थे, तो कहाँ रहे फिर कहाँ रहते हैं, तो वो सब भी
तो उसके बारे में कोई बता भी नहीं करता है। तो हमको भी कहीं सुनने को नहीं मिला। हमने कहा चलो ये लोग नहीं सुनाते हैं तो खुद ही पढ़ते हैं। बचपन में गुरु जी सुनाया करते थे तो काफ़ी कुछ उनसे सुना था। तो हमको भी मेरी वाणी पवित्र करने का मौका मुझे भी मिला और हनुमान जी की स्तुति करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। ये हनुमान जी की स्तुति कर रहे हैं, मैं हनुमान जी की स्तुति कर रहा हूँ और आप सब स्तुति कर रहे हैं। स्तुति सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता, उसके अर्थ यानी हनुमान जी के बारे में बताना भी स्तुति है। तो भगवान की कृपा हमारे पर है और ये हमारे आदरणीय सुजन शर्मा जी, उनकी धर्मपत्नी, उनके बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद कि बाहर इतनी ठंड और अंदर इतना सुंदर गरम गरम है सब कुछ। हम बैठते हैं, बढ़िया से बुलाते हैं, अच्छे से बैठाते हैं, खूब भर पेट खिलाते हैं और प्यार से मुस्कुराते हैं। तो ये सब इनकी अच्छाइयाँ हैं, इसके लिए धन्यवाद। भगवान आपको सुखी रखे, सुखपूर्वक संसार में सेंचुरी बनाए, ऐसी भगवान कृपा करें। उनके बड़े भाई शर्मा जी और इनकी धर्मपत्नी भी हैं जो मुस्कुराती रहती हैं और शांति से बैठी रहती हैं। शालिनी जी की माता जी भी आज नहीं दिख रही हैं, आई 2-3 दिन बेचारी, बड़े प्रेम से श्रद्धा भाव से आती हैं, शांति से बैठती हैं, सुनती हैं। हमारे आदरणीय अंबिका जी और अरुण जी और आशु, ये जी सूत्रधार है, बिना सूत्रधार के कहीं कुछ हो नहीं सकता। सारी कड़ी जोड़ जोड़ करके और सबको इकट्ठा करके, ये ऐसे लोगों की बहुत जरूरी है जी। बिखराव बहुत है, कैसे सबको जोड़ जोड़ करके इकट्ठा करें। मैं इतने सालों से यहाँ रहता हूँ, लेकिन बहुत लोगों को लगता है कि वो बुद्धू है, उनको कुछ आता जाता नहीं है। तो बुद्धू है मतलब हम हमारे बारे में सोचते हैं ना, हमको कुछ आता जाता थोड़ा ही है, तो इसलिए हमको सब बुले हुए नहीं करते हैं कहीं। तो पंडितों को बुलाते हैं और दूसरों को भी बोलते हैं, मत बुलाओ, कुछ जाने थोड़े हैं। तो पहली बार कोई मिला मुझे, कहा कि चलो भाई उसको बुलाओ, तो उन्होंने बुलाया। तो अच्छा है, ठीक है भाई, उन्होंने भरोसा किया तो हमने भी उनके भरोसा की रक्षा की। तो अंबिका जी के आए और तब से लेकर के कुछ ना कुछ अच्छा ही हर बार होता है। सुजय शर्मा जी आए, हमारे सत्येंद्र शर्मा जी भी आ गए, हमारे खुशदेव जी तो हमारे जब से आया तभी से। तो इसलिए आप सभी लोगों को जी भगवान स्वस्थ और प्रसन्न रखें। और प्रवीण जी भी हमारे ये ढेर कथा सुनाया प्रवीण जी लोगों को, इनके पूरे मंडली को। अब इन सबका पेट भर गया, अघाए गए एकदम, डकार मार गए, डकार मार मार के बंद कर गया, बोला मर्द खिलाओ, हजम नहीं हो रहा। अच्छा चलो जी, आइए आप सबको धन्यवाद आदि करते हुए अब हनुमान जी के बारे में 2-4 बातें जानने और समझने की कोशिश करते। तो कल तक की कथा में हम लोगों ने ये बात जानी कि हनुमान जी प्रकट हो गए, जन्म समझ लो, वैसे रूप बदल करके आ गए, जन्म हो गया उनका, और भगवान शिव ही हनुमान जी हैं, ये बात ही बता दी। और स्वयं नहीं, सुवन ही बोलना चाहिए, ये अच्छा है, क्योंकि बाप पैदा हुआ है तो बप्पा ही नहीं, बेटा आत्मा वही जायते पुत्र, माने बाप ही बेटा बन के पैदा होता है। लेकिन जो पैदा होता है उसको बेटा कहते हैं, बाप नहीं है, वो बाप ही बेटा बन के आया है, पर उसको बाप नहीं ना कहेंगे जी, बाप नहीं है, वो रूप बदल गया, वो बेटा हो गया, तो उसको बाप नहीं बेटा ही कहेंगे। उसको स्वयं नहीं, बाप स्वयं नहीं है, वो सुवन ही होगा। एक चीज। दूसरी बात, तुलसीदास जी ने जब रामायण की रचना की तो शुरू में वो एक मंगलाचरण करते हैं, वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। प्रार्थना करते हैं जी, तुलसीदास जी की प्रार्थना है। तुलसीदास जी संस्कृत के भी बहुत बड़े विद्वान थे, क्योंकि जो संस्कृत नहीं जानता वो शास्त्रों को नहीं जान सकता, और जो शास्त्रों को नहीं जान सकता वो फिर कैसे कोई ग्रंथ लिखेगा जी। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखने के पहले सारे शास्त्रों को पढ़ा, तो अलग अलग तरह की कथा उनको मिली,
मैंने वाल्मीकि रामायण में अलग तरह की राम की कथा है, उत्तर रामचरितम में अलग तरह की राम की कथा है, महावीर चरितम में अलग तरह की है, रघुवंश महाकाव्यम में अलग तरह की, ये सब रामायण है, राम जी की कथा है, पर सब में अलग अलग तरह की है। तो सारी कथाओं को पढ़ने के बाद तुलसीदास जी को जो सबसे अच्छी कथा लगी वो उन्होंने रामचरितमानस में लिखी। इसलिए उन्होंने कहा कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम य, लिखते हैं शुरू में, बताते हैं कि हमारा नहीं है, नाना पुराण निगमागम, निगम पुराण निगम आगम, उचित ने तो भी कहीं और से भी, कहीं हनुमान जी ने सुना दिया, कोई और महात्मा ने सुना दिया, वो सब भी, और कुछ अपने हृदय के उद्गार भी, सब मिला के लिखा। तो उन्होंने मंगलाचरण किया, वर्णानाम। अच्छा सुनो, जो काम करने जाते हैं, घर बनाने जाएंगे तो ऐसे देवताओं की पूजा करते हैं जो घर बनाते हो, अगर लड़ाई करने जाएंगे तो ऐसे देवताओं की पूजा करके जाएंगे जो लड़ते बढ़ते हो, लड़ाई में थोड़ा सा तौर तरीका बताएं, कौन सा दाव कहाँ किसको मारना है। बीमारी इलाज ठीक करना हो तो ऐसी देवता की पूजा करनी है जो बीमारी को ठीक करते हो। तो उसी तरह से तुलसीदास जी एक ग्रंथ लिखने जा रहे हैं, तो फिर ऐसी देवताओं की प्रार्थना करेंगे जो ग्रंथ लिखने में मदद करते हो। तो ग्रंथ लिखने के लिए क्या चाहिए जी? आपको शब्द आना चाहिए, छंद आना चाहिए। छंद जानते हैं जी? जैसे म्यूजिक के राग होते हैं, राग भोपाली है, ये राग भैरव है, ये राग भैरवी है, ये भीमपलासी है, ये राग है। तो जैसे गाने का राग होता है वैसे कविताओं का छंद होता है। जैसे चौपाई है, सोरठा है, दोहा है। तो चौपाई में लेटर फिक्स है, दोहा में फिक्स है, इतने अक्षर होंगे, इतनी मात्राएं होंगी। तो तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी। अब वो छंद, तो इसके लिए उन्होंने प्रार्थना की, वर्ण, वर्ण माने लेटर, वर्णानाम अर्थ संघानाम, ऐसे शब्द जो मीनिंग मेरे दिल और दिमाग में है, मेरे लिखे हुए ग्रंथ को जो पढ़े उसके दिल और दिमाग में भी वही मीनिंग आए। तो वर्णानाम अर्थ संघानाम और रसानाम, मतलब जब लड़ाई का वर्णन करूं तो सुन करके लोगों को लड़ने का मन करने लगे, मारने का मन करने लगे, और जब मैं श्रृंगार का वर्णन करूं तो सुन के लोगों को प्यार करने का मन करे, जब मैं घृणा का वर्णन करूं तो लोगों का मन घिना जाए। तो ये भाव कैसे आएगा जी? तो शब्दों में भाव भरना है। तो वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम और छंदसामपि, क्योंकि प्रॉपर मीटर और मात्रा में होना चाहिए नहीं। तो तुलसीदास जी ने लिखा। अब आप देखो, सुवन और स्वयं देखो, सुवन 3 और स्वयं ओनली 2। स्वयं, स्व, तो स्व में आधा हाफ स, व और य, तो हाफ लेटर की गिनती नहीं है, तो मात्रा ही नहीं है। स्व 1 है, यम 2 हुआ, तो सुवन 3 और यहां 2, तो एक तो तुम उनका छंद ही बिगाड़ दोगे। तुलसीदास जी ने जो लिखा उनका पूरा मीटर ही आउट हो गया, चौपाई का मीटर ही आउट कर दिए। तो जब शंकर सुवन केसरी नंदन अक्षर गिनो और फिर शंकर स्वयं करोगे, एक में 12 होता है, एक में 11 होता है, तो कम हो गया, तो मात्रा बिगड़ गई, छंद बिगड़ गया। तो इस तरह से भी वो अशुद्ध हो जाएगा, इसलिए शंकर सुवन यही बोलना। और ये अच्छा है जी। और दूसरी बात, तुलसीदास जी ने यही लिखा तो हमको ये बोलना चाहिए। अच्छा चलो जी, तो जन्म हुआ, तो जन्म होने के बाद पिता एक संस्कार करता है जिसको जात कर्म संस्कार कहते हैं। तो केसरी जी ने अपनी धर्मपत्नी के साथ मिलकर उनका जात कर्म संस्कार किया। उसके बाद नामकरण संस्कार, नाम नहीं रखेगा जी अपने लड़का के। रितु जी है कि नहीं किधर? तो उन्होंने मुझसे पूछ नहीं, अगर कोई बच्चा होगा तो नाम तो रखेंगे। तो प्राचीन काल में लोग गुरु जी को बोलते थे कि कुछ नाम रख दो। कृष्ण भगवान का नाम रखने के लिए गर्गाचार्य आए, उन्होंने नाम रखा। राम जी का नाम रखने के लिए वशिष्ठ जी को बुलाया, वशिष्ठ जी ने नाम रखा। आजकल लोग अपने मन से सोच लेते हैं, वो तो बच्चा पैदा भी नहीं होता, अभी गर्भ में रहता है, तभी नाम सोच साज के रखे रहते। और नाम रखने के लिए कहाँ जाते हैं जी? गुरु जी के पास नहीं जाते, गूगल गुरु के पास जाते हैं, गूगल गुरु, और नाम रख देते हैं। और फिर बाद में मुझे पूछते हैं कि महाराज इसका मतलब क्या है? हाँ जी, नाम रख दिया, तब कुछ भी गुल्लू बुल्लू भुल्लू, कुछ भी टुल्लू रख दिया।
और फिर हमको आके पूछता है कि इसका मतलब क्या है। हमने कहा नाम रखने समय पूछा था हमसे, अरे जिस गूगल गुरु से नाम पूछा मतलब भी उनसे ही पूछो। तो बोला वहां इसे बताया। हमने कहा ठीक है प्रीतम, फिर हमें क्या तंग करता। तो इस तरह से गूगल गुरु से पूछते हैं। तो नाम न जी ऐसे जो मन में आए नहीं रख दे सकते, तो रखना भी नहीं चाहिए। तो वो बैठा था कि तो हमसे वो पूछ रही थी रीतू। तो प्राचीन काल में जब नाम रखते थे, ज्यादातर आप लोग सोचते हैं, लोग फोन करके पूछते हैं कि गुरुजी लड़का पैदा हुआ, इसका अक्षर क्या है। तो पहले बात तो जिस अक्षर में, अब पंडित लोग 4 अक्षर बताते हैं और पंडितों में यही रकम आजकल होते हैं। तो सुनो, एक नक्षत्र में कोई बच्चा पैदा हुआ, मान लो अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ, कुल 27 नक्षत्र होते हैं। 27 में से पहला जो नक्षत्र है उसका नाम है अश्विनी। अब अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, मतलब 4 ग्रुप्स होते हैं। और एक नक्षत्र 0 मिनट से लेकर 40 आवर्स तक हो सकता है। इतने लॉन्ग टाइम तक एक नक्षत्र रह सकता है, समझ लो। मान लो कोई एक बच्चा, एक नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र, आज सुबह 6 बजे से लेकर कल सुबह 6 बजे तक है। तो आज सुबह 7 बजे कोई बच्चा पैदा हुआ और कल सुबह 5 बजे हुआ है, तो दोनों का एक ही अक्षर नहीं ना होगा जी। तो आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक टोटल 24 आवर्स हुआ। अब 24 आवर्स को 4 से डिवाइड करो तो 6 आवर्स के 4 ग्रुप्स बनेंगे। तो 6 to 6 12। तो 6 से 12 के बीच में जो बच्चा पैदा होगा उसका फर्स्ट लेटर होगा चू। फिर 12 से 6 जो होगा चे। फिर 6 से 12 जो होगा चूचे, चूचे लो। और फिर होगा फिर चूचे चो, लास्ट वाला ला, चूचे चोला अश्वनी। ये 4 अक्षर है, चू चू चे चो ला, ये 4 अक्षर है। अच्छा सुनो, अब चू से नाम ढूंढो, चुकंदर। अब उसका चूस अगर कोई नाम तो उसका नाम रख दिया चुकंदर। चुकंदर जानते हैं जी। अब भ आया तो रख दिया भगंदर, है ना जी। लो आया तो लोफर। ऐसे नाम रखेगा नहीं, अरे नाम सुंदर होना चाहिए। तो अक्षर ऐसे उल्टा सीधा निकलते हैं जी। अब लोग पूछेंगे उस अक्षर से नाम ढूंढो, कोई ढंग का नाम ही नहीं मिलता है। तो पंडित जी बोलता है ठीक है ल से रख लो। अरे ल से क्यों रखोगे, जब वहां पर लो लिखा हुआ है तो तू ल से क्या रखेगा, उसको चेंज करने लायक तो कौन होता है, लो तो लो, ल नहीं हो सकता। तो नियम यह है कि जिस नक्षत्र में पैदा हुआ उस नक्षत्र से जो नाम रखा जाता है उसको नाक्षत्रिक नाम बोलते हैं। उसी का राशि नाम होता है, उसी को राशि नाम कहते हैं। राशि का नाम और नाक्षत्रिक नाम। ऐसा ग्रंथों में बताया कि मान लो कोई लड़का है, लड़की है, कोई भी व्यक्ति है मान लो, तो दुनिया के सारे लोग उससे प्यार तो नहीं ना करते, कोई लोग उससे घृणा भी करते होंगे, नफरत भी करते होंगे, चिढ़ते भी होंगे। तो अगर वो नक्षत्र वाला अक्षर आपके दुश्मन को पता चले तो कहीं दूर बैठकर उस नाक्षत्रिक नाम से आपके अगेंस्ट अभिचार कर सकता है। आपके अगेंस्ट कहीं दूर बैठा हुआ व्यक्ति कुछ अभिचार आदि न कर पाए, तो इसलिए उस नाक्षत्रिक नाम को गुप्त रखा जाता था, छुपा के रखा जाता था, उसको पब्लिक नहीं किया जाता था। तो पहला नंबर तो ये था कि नक्षत्र के नाम से नाम ही नहीं रखा जाता है। वो नाम कुछ रखते हैं जो सिर्फ माता पिता जानते हैं, गुरुजी आचार्य जो नाम रखते हैं जानते हैं, इसके अलावा बाकी किसी को पता नहीं चलता। दूसरा नाम रखते हैं एक, उसको पुकार का नाम कहते हैं। तो 2 नाम हुआ, राशि का नाम, पुकार का नाम। पुकार का नाम जिससे उसको पुकारते हैं, बुलाते हैं, आवाज लगाते हैं, वो पुकार का नाम होता है। वो माता पिता अपनी पसंद से या फिर गुरु आचार्य अपनी पसंद से रखते हैं। उस नाम का भी नियम है, माने लकड़ी, लोहा, पत्थर, जीव जंतु, जानवर, सांप, बिच्छू, गोजर के नाम पर नाम नहीं रखना चाहिए। मान लो कोई लड़की है तो लड़की के नाम के लिए अलग क्राइटेरिया है, लड़के के नाम के लिए अलग क्राइटेरिया है। कहा कि लड़की के नाम में महाप्राण अक्षर नहीं होना चाहिए। अब महाप्राण अक्षर क्या है, जो पढ़ा हो संस्कृत उसको बुझाएगा ना जी, बाकी को क्या बुझाएगा कि महाप्राण अक्षर को अवॉइड करना है, तो जन्मे नहीं करता महाप्राण अक्षर क्या है।
तो सुनो, दो तरह के अक्षर हैं, एक को इजिली प्रोनाउंस करते हैं, जैसे क, च, और एक को प्रोनाउंस करने में ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। एक में कम हवा निकलता है, एक में ज्यादा हवा निकलता है। जैसे क कम हवा, ख ज्यादा हवा, ग कम हवा, घ ज्यादा हवा, च कम हवा, छ ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, द ध ज्यादा। तो जिसमें ज्यादा हवा निकलती है ऐसे लेटर से स्त्री का नाम नहीं रखना चाहिए। पता चला हस्बैंड की सारी एनर्जी नामे बुलाते खत्म हो गई। वो बेचारा नामे बुलाते बुलाते उसका सांस फूलने लगा। तो बोला स्त्री के नाम ऐसे महाप्राण अक्षर वाले नहीं होना चाहिए। घ ध फ छ थ फ भ ऐसे वर्गाणाम द्वितीय चतुर्थ उषलश्च महाप्राणः, ये महाप्राण अक्षर का डेफिनेशन है। इतने अक्षर को अवॉइड करना चाहिए, उसमें नहीं रखना चाहिए। अच्छा चलो, एक तो सब अलग अलग, ऐसे लड़कों के नाम का अलग, ब्राह्मण का नाम अलग, क्षत्रिय का अलग, वैश्य का अलग, शूद्र का अलग, ऐसे नाम रखना चाहिए। एक और परंपरा थी, प्राचीन काल में ट्रीटमेंट नहीं था, मेडिकल साइंस नहीं था, इलाज की फैसिलिटी नहीं थी। मैं स्वयं ही जहां से आता हूं, हम लोग बचपन में गाड़ी वगैरह की सुविधा नहीं थी गांव में। अगर किसी को भी डिलीवरी करानी हो तो 10, 15, 20 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे, नहीं तो खटिया ही टांग के ले जाते थे। और गांव में उस समय तांगा चलता था, वो ना बसंती का तांगा, पर बसंती नहीं चलाती थी। हाँ, बसंती के तांगा पर बैठने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता। लकी पीपल गेट टू राइड बसंती तांगा, पर टांगा चलता था। और वो एक छोटा सा टांगा पर भी 15 लोग लदर बदर के जाते थे, सस्ता पड़ता था। फिर टैक्सी आई, ठूस ठूस के उसमें रखती थी, अगर एक बैठ गया तो उसको गोद में भी एक को बैठा दिया, तो ऐसे जाते थे। लेकिन उसके भी चवन्नी अठन्नी देने के पैसे नहीं होते थे, इतनी गरीबी होती थी, पैदल जाते थे। मान लो कोई बीमार पड़ गया, बुखार से लोग मर जाते थे, निमोनिया होने से मर जाते थे, डॉक्टर का इलाज नहीं, पेनाडोल तक नसीब नहीं था। तो कई ऐसे होता था, किसी किसी के बच्चे होते थे और मर जाते थे, तो उसको पंडित लोग बताते थे, देख इसका नाम कुछ गंदा सा रख दो। तो बोला गंदा नाम रखेंगे तो क्या होगा? कहा कि गंदा नाम होगा तो यमराज इसको नहीं ले जाएगा। तो लोग अपने बच्चों का नाम छिल्लर, चिरकुट, चिरकुट चिरकुट में जाते हैं, मैंने फटा चुटा, लुगड़ी दुगड़ी, ऐसे कुछ नाम रख देते थे। जिसका नाम गंदा रखेंगे तो यमराज उसके पास नहीं है, के भाग जाएगा। तो ऐसा भी नाम बाद में बदल देते थे। लेकिन एक बार नाम चिरकुट रख दिया तो बड़ा होने पर लोग चिरकुटे बुलाते थे। तो नाम बड़ा विचार करके रखना चाहिए। अब हनुमान जी का नाम है, तो हनुमान जी का भी नामकरण संस्कार हुआ, इसके बारे में भी जानना चाहिए कि हनुमान जी का नाम हनुमान किसने रखा। तो हनुमान जी का नाम हनुमान किसने रखा और इसका क्या मतलब है? तो हनुमान, इसके 5 अर्थ सुना पहले कभी? अच्छा सुन लो आज। तो हनुमान के 5 अर्थ बताए, 5 मतलब बताया। तो सबसे पहले तो ये जानो कि हनुमान नाम रखा किसने था। तो वैसे नियम ये है कि दशमेहनि पिता नामकरणं कुर्यात्। ये बच्चा दशमेवा एकादशेवा, ऐसा ग्रंथों में लिखा कि 10वें दिन, और कहीं कहीं लिखा है 11वें दिन पिता माने उस बच्चे का जो बाप है वह उसको नाम रखता है उसका, उसको गोदी में उठाता है। नामकरण संस्कार की विधि है। उसकी पत्नी बच्चे को गोदी में उठा के पति की परिक्रमा करती हुई उसके सामने आती है, उसके हेड को उसके राइट हैंड के तरफ रख के उसके गोद में देती है। और जब देती है तो पति ऐसे मुंह उठा के अपने हस्बैंड से पूछता है कि कौन है। अब देखो जी, खुद ही पैदा किया, पूछता है तो कौन है। तो पूछता है, वो बोलती है कि ये हमारा पुत्र है। तो फिर बोलता है अच्छा ठीक है। फिर उस लड़कवा से पूछता है कि तू कौन है? कोसी कतमोसी कस्यासी, तू कौन है, तेरा नाम क्या है, तू कहां से आया? अच्छा सुनो, पुराने जमाने में, प्राचीन काल में
दिव्य आत्माएं होती थी। शरीर बदलने के बाद जब कहीं वो पैदा होते थे और उनके माँ बाप पूछते थे कि तू कौन है, तो बता देता था कि मैं पिछले जन्म में उसके घर था, मेरा ये नाम है, अब तेरे घर में दोबारा आया हूं। तो बाप बोलता था ठीक है, तो जो नाम तुम्हारा लास्ट बर्थ में था वही नाम तेरा फिर से रख देता हूं। तो बता देता था। तो वो परंपरा आज भी चल रही है। पप्पा पूछता है उसको, कई बार मैं नामकरण संस्कार कराने जाता हूं तो उसको बोलता हूं, पूछ, तो 3 बार पूछता है, कोसी, कस्यासी, कतमोसी। मैं उसको बोलता हूं ये नहीं बताएगा ये नहीं बताएगा, तो ही बता। तो फिर वो उस समय उसको नाम रखता है, बोलता है। तो 3 चीज बताता है, अपने परदादा का नाम, दादा का नाम, अपना नाम। बोलता है इसका ग्रैंडसन है, इसका ग्रेट ग्रैंडसन, इसका ग्रैंडसन, और हम दोनों का पुत्र या पुत्री आज से संसार में इस नाम से जाने जाएंगे। तो ये पिता ही करना चाहिए, परंपरा है। गुरुजी लोग एडवाइज करते हैं कि नाम रखो, तो रखता है। अब जो हनुमान जी का नामकरण हुआ तो पिताजी को बिना बताए सबसे पहले उनका नाम किसी और ने रख दिया। रखा किसने? इंद्र ने। तो इंद्र तो देवताओं के प्रेसिडेंट है जी, वो प्रेसिडेंट मंडली का प्रेसिडेंट नहीं वो मंडली का प्रेसिडेंट नहीं, देवताओं का प्रेसिडेंट है। सारे देवता लोग उनके अंडर काम करते हैं। उनका इलेक्शन हुआ है तो मोस्ट कैपेबल देवता जो है वो प्रेसिडेंट है देवताओं के, उन्होंने उनका नाम रखा। क्या बोला जी? मत करो सृष्ट वज्रेण हनुरस्य यथाहतः नाम्ना वै कपिशार्दूलो भविता हनुमानिति। ये श्लोक वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि ने लिखा। जब भगवान सूर्य के पास वो थे तो इंद्र ने वज्र मारा, तो मैंने आपको बताया था कि उनकी लेफ्ट ठुडी पर ही वज्र लगा तो टेढ़ी हो गई। तो इंद्र ने कहा मत करो सृष्ट वज्रेण, मत मने मेरे, कर मने हाथ, उत्सृष्ट मने छोड़े हुए, मेरे हाथ से छोड़े हुए वज्र से, हनुरस्य यथाहतः, मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र से इसका हनु छोटिल होके टेढ़ा हो गया है, इसलिए नामना वही कपिशार्दूलो, आज से इस कपि का जो नाम है हनुमान इति भविता, कहा कि इसका नाम हनुमान होगा। तो हन संस्कृत में धातु है। धातु कहते हैं रूट को, जैसे टू गो, टू रीड, टू राइट, टू कोलेक्ट। टू कोलेक्ट एक रूट है। अब कोलेक्टर, रिकोलेक्ट, कोलेक्ट, कोलेक्टिंग, ये सारे वर्ड्स टू कोलेक्ट से बनते हैं। तो जो ओरिजिनल वर्ड है जिससे अलग अलग तरह के ढेर सारे वर्ड्स बनते हैं उसको रूट कहते हैं। डिक्शनरी में, इंग्लिश डिक्शनरी देखो तो ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी ढूंढोगे तो उसमें बताता है। और रूट 2 तरह के होते हैं, VTVI उसके आगे लिखा रहता है। जैसे मान लो राइट है, टू राइट, तो लिखा रहेगा ET, VT और IT का मतलब होता है, IT का मतलब होता है, IT मींस इंट्रांजिटिव वर्ब और VT माने ट्रांजिटिव वर्ब। तो एक होता है अकर्मक धातु, एक होता है सकर्मक धातु। अच्छा चलो ये तो ग्रामर का अलग है। तो जो इसमें हन धातु है ना, ग्रामर पढ़ा, सब बच्चे लोग पढ़ते हैं, पढ़ाया जाता है यहाँ पर थोड़ा बहुत ग्रामर, पर उतना नहीं पढ़ाते इन डिटेल। अच्छा चलो, तो हन धातु है, हन। तो संस्कृत व्याकरण में एक ऊ प्रत्यय होता है, तो हन में ऊ लगा तो बन गया हनु, और फिर मतु प्रत्यय होता है तो बन जाता है हनु, और प्लस मतु तो बन गया हनुमान। जैसे जिसके पास पुत्र है तो बोलते हैं पुत्रवान, धन है तो बोलेंगे धनवान, गुण है तो बोलेंगे गुणवान, विद्या है तो विद्यावान। वैसे हनु जिसके पास है उसको बोलेंगे हनुमान। वैसे हनु तो सबके पास है, लेकिन हनुमान जी का हनु थोड़ा बाहर दिखता है, ज्यादा टेढ़ा हो गया, इसलिए उनका नाम हनुमान पड़ा। तो एक तो ये उसका अर्थ हुआ और उसका नाम हुआ हनुमान, ये इंद्र ने रख दिया।
अब जब नामकरण करने की बारी आई तो वायु देवता ने सोचा और केसरी ने सोचा कि अब जब रख ही दिया है कोई बड़ा आदमी, प्रेसिडेंट हमारा, तो उसी नाम को रहने दो, नाम बदलते नहीं है। अब इसे नाम तो है, ये लोग बोलते हैं केसरी नंदन, बोलबे करेंगे शंकर। 1008 हनुमान जी का नाम है, 1008 नाम है उनके। तो कहा कि नाम तो अलग अलग सब रख ही देंगे। राम जी ने भी ढेर सारा नाम दिया, सीता जी ने नाम रखा, और अलग अलग लोग नाम देते गए, हनुमान जी एक्सेप्ट करते गए। तो अब हनुमान ही अपना नाम सबको बताते हैं। कोई उनसे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताते हैं हनुमान। कहां बताया जी? जब राम जी ने उनसे पूछा तुम कौन हो, तो राम जी को उन्होंने अपना परिचय दिया। अहम सुग्रीव सचिवो हनुमान नाम वानरहो। वाल्मीकि रामायण। अहम सुग्रीव सचिवो, सुग्रीव का सेक्रेटरी हूं। अभी नहीं बताया कि वो पीए है कि ये मैंने पर्सनल सेक्रेटरी है कि असिस्टेंट सेक्रेटरी है या प्राइवेट सेक्रेटरी है। सेक्रेटरी बताया केवल। अहम सुग्रीव सचिव। और हनुमान मेरा नाम है, और बानर हूं, क्योंकि जिस समय मिले थे उस समय बानर भेष में नहीं थे, ब्राह्मण भेष में थे। तेरे बताया कि मैं पंडित हूं, बता दिया कि मैं बानर हूं। आगे और कहता है हनुमान विख्यात लोके स्वेनैव कर्मणा। पर लेटर ऑन, बाद में हनुमान, अच्छा सुनो, जैसा नाम हो वैसा कर्म भी होना चाहिए। मैंने नाम के अनुरूप उसके अंदर क्वालिटी होना चाहिए जी। नाम है धन सुख और मांगता है भीख, तो उस धन सुख का क्या उसका मतलब हुआ? नहीं होगा ना जी। नाम है नयन सुख और है ब्लाइंड, तो फिर ऐसा नाम तो नहीं रख सकते। तो जैसा नाम हो वैसा गुण भी तो उसके अंदर होना चाहिए ना जी। तो गुण क्या है हनुमान का, ये हनुमान के दूसरे अर्थों से पता चलता है। आगे देखो, अहम सुग्रीव सचिवो वायुपुत्रो महामते हनुमान नाम विख्यातो ह्यंजनी गर्भ संभव। बाद में अपना परिचय बढ़ा दिया, थोड़ा और बताओ डिटेल में। तो डिटेल में पूछा तो डिटेल में उन्होंने अपना परिचय दिया कि सुग्रीव का तो सेक्रेटरी हूं, वायु का पुत्र हूं, अंजना जी मेरी माता है, मैं उनके गर्भ से उत्पन्न हुआ। ये बात भरत जी से जब मिले थे, वहां भी ब्राह्मण के देश में गए थे और परिचय दिया। मारुत सुत में कपि हनुमान। मारुत माने वायु, उनका सुत, मारुत सुत में कपि हनुमान नाम मोर सुनु कृपा निधाना। परिचय बताता। तो हनुमान जी को भी ये नाम प्रिय है और वो अपना नाम यही बताते हैं। अब मैंने कहा कि हनुमान के 5 अर्थ हैं। यही सोच करके ब्रह्मा जी ने अप्रूव किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि इनका नाम यही रहने दो जो इंद्र ने रखा है, बदलो नहीं। तो कहा कि टेढ़ा ठुडी वाला ये नाम अच्छा नहीं है, ये तो एक्सीडेंटली हो गया ना जी। जो एक्सीडेंटली हो गया उसको परमानेंटली क्यों बनाते हो? तो जो एक्सीडेंट है उसको, एक्सीडेंट को परमानेंट मत करो। एक्सीडेंट को एक्सीडेंट ही रहने दो, बोला नहीं एक्सीडेंट को परमानेंट कर दो, ये अच्छा है, यही नाम रखो। कई लोग मुझे बोलते हैं महाराज आप न्यूजीलैंड कैसे आए? मैंने कहा एक्सीडेंटली। मैं कहता हूं मैं आया एक्सीडेंटली, रह गया परमानेंटली। और सच्ची बात है, ये एक्सीडेंटली आए, बाय पर्पज नहीं आए। लोग जब आया तो मैं उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था और मेरी पीएचडी चल रही थी। बच्चों ने पूछा कहां जा रहे हो? मैंने कहा ऑकलैंड। बोला कहां है? मैंने कहा शायद फिनलैंड या पोलैंड में कहीं होगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो जो नाम रखा है रहने दो, अच्छा है। कहा कि भाई कहा अच्छा है? हनुमान का मतलब होता है टेढ़ा ठुड्डी। बोला ना, ये हनुमान का मतलब नहीं है टेढ़ा ठुड्डी वाला। फिर कहा क्या अर्थ है? तो ब्रह्मा जी ने बताया अमित्राणाम भय करो
मित्राणाम भयंकरः अजेयो भविता पुत्रस्तव मारुतमारुतिः रावणोत्सादनार्थानि राम प्रीतिकराणि च रोमहर्षकराण्येव कर्ता कर्माणि संयुगे। ये ब्रह्मा जी का वचन है जी। और ढेर सारे देवता लोग भी वहां इकट्ठे थे, सबने अप्रूव किया और सबने कुछ न कुछ कहा। और हमने आपको एक चीज और बताया था, अगस्त ऋषि भी वहां पहुंचे थे। अगस्त ऋषि ने भी कहा कि ब्रह्मा जी जो बोल रहे हैं ठीक कर रहे हैं, इनकी बात मान लो। हनुमान का मतलब वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो। तो अगस्त ऋषि ने भी बताया, प्रवीविक्षोरिवसागरस्य लोकान्दिधक्षोरिव पावकस्य लोकक्षयस्यैव यथान्तकस्य हनुमतः स्थास्यति कः पुमास्तात् पुरस्तात्। क्या मतलब है जी? तो जो धातु का अर्थ है कोलेक्ट, कोलेक्ट का मतलब इकट्ठा करना, टू गो का मतलब जाना, टू राइट का मतलब लिखना, यही उसका मतलब है ना जी। तो उसी तरह से हन यह रूट है, इसका मतलब कई है, चार मतलब है इसका। तो एक मतलब तो हनुमान का ठूटी वाला हो गया, 5 अर्थ है, तो बाकी जो 4 है वो जान लो। तो हन है, इसका मतलब होता है हंति। हंति का 4 अर्थ होता है। पहला अर्थ है उसका मारना, माने आघात करना, नुकसान पहुंचाना, चोट पहुंचाना। तो कहा कि हनुमान पीटेगा सबको, ये सबको मारने वाले और पीटने वाले होंगे। और हुआ भी ऐसे ही, वो खूब मारे। अशोक वाटिका में जब गए तो राक्षसों ने रोका, तो उन्होंने मारा। कछु मारे सी, कछु मर देसी, और कुछ को धूल में मिला दिया। मैंने कुछ को मारा, मारे बताया था कि रोम में उनके तो मारे, मतलब मारे तो ऊपर, एक बार मारे तो ऊपर ही चले गए। और कुछ मर देसी, कुछ और आगे मारे तो कोई नहीं है। कई बार कॉकरोच वगैरह होते हैं तो पैर से ऐसे मसल देते नीचे, तो एक कॉकरोच की रकम हनुमान जी उनको पकड़ के मसल दिए नीचे ऐसे, और इकट्ठे आ गए तो ढेर सालों को पकड़ के धूल में ऐसे रगड़ दिया, तो वही धूले में लपटा गए। तो हंति मारने वाले होंगे, पराक्रमी है। और एक बार जो हनुमान जी की मार खाता है वो दोबारा खाने के लायक नहीं रहता। तो इसलिए हनुमान जी भी जब मारते हैं तो सोचते हैं कि पहले उसकी कुंडली पढ़ लेते हैं, देख ऐसा नहीं कि मैं मार दूं और बाद में ब्रह्मा जी ने लिखा हो कि कोई और मारेगा और पहले ही निपट गया। तो इसलिए पहले कुंडली पढ़ के फिर मारते हैं कि कितना प्रेशर डाला है। तो कहा कि देख ये हंति मैंने मारेंगे। और हनुमान जी ने कैसे राक्षसों का संहार किया है आप सब जानते हैं। एक बार जो उनके सामने आया वो बच नहीं पाया जी, इतने ताकतवर और इतने बलशाली हैं, उनसे सब दूर दूर भागते हैं और कोई भी उनके सामने आता नहीं है। तो कहा कि पहले तो ये मारने वाले होंगे, इसलिए ये नाम मत बदलो, ये रहने दो। तो हन का मतलब हुआ आघात पहुंचाने वाला, चोट पहुंचाने वाला, मारने वाला। पर किसको मारेंगे बता दिया, अमित्राणाम भय करो। अमित्र का मतलब होता है जो मित्र नहीं है वो अमित्र है, यानी मित्र माने दोस्त और अमित्र माने दुश्मन। तो अमित्राणाम भय करो। कहा कि साक्षात भयंकर शंकर हैं, लेकिन सबके लिए भयंकर नहीं है, ये सिर्फ दुष्टों के लिए भयंकर है, बाकी के लिए तो ये बड़े अच्छे होंगे। तो इसलिए हनुमान नाम इनका रहने दो। तो हनुमान का मतलब क्या हुआ जी, मारने वाला, आघात पहुंचाने वाला, चोट पहुंचाने वाला, नष्ट कर देने वाला। कैसे नष्ट कर देने वाला जी, तो प्रवीविक्षोरिवसागरस्य, जैसे प्रलय काल में महाप्रलय होता है तो महाप्रलय में पूरी धरती पहाड़ सब पानी में समा जाते हैं। जैसे सुनामी आता है, वो समुद्र की लहरें इतनी ऊंची कि बड़े बड़े पहाड़ भी पानी में समा जाते हैं।
कहा कि जैसे प्रलय के समय वो समुद्र सुनामी के तरह आता है, कहा कि हनुमान भी उसी सुनामी के तरह जब हनुमान प्रहार करेंगे तो सुनामी के तरह समेट के सबको खत्म कर देने वाले होंगे। इसलिए हनुमान नाम रहने दो, ये मारने वाले हैं। और दिधिक्षोरिव पावकस्य, जैसे जंगल में भयानक आग लगता है और छोटे छोटे कीड़े पतंगे जल के भस्म हो जाते हैं, ऐसे ये भयानक वो दावा नल के तरह अपने दुश्मनों को जला करके नष्ट कर देने वाले होंगे। लोकक्षयस्य वृथांतकस्य, जैसे महाप्रलय में वो महाकाल अपना तांडव करते हैं, सारा संसार नष्ट हो जाता है, ऐसे महाकाल के समान सब कुछ भस्म कर देने वाले होंगे। इसलिए इनका नाम हनुमान रहने दो, ये अच्छा है। हनुमान का मतलब टेढ़ा ठुडी वाला नहीं, अपितु तो हनुमान का मतलब हुआ अमित्राणाम भयंकर, अमित्राणाम भयंकर, दुष्ट लोगों का, राक्षसों का, दुश्मनों का संहार कर देने वाले, मार डालने वाले हैं, इसलिए इनका नाम हनुमान होगा। तो एक अर्थ तो ये बताया जी। कहा कि दूसरा अर्थ हन के दो बताए। कहा कि एक हन का मतलब हुआ हंति, मतलब घातयति, और दूसरा हंति मतलब याति, याति मतलब गति ही, प्राप्ति ही और मति ही, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो तीन अर्थ हो गए। तो अभी तक दो आपने जाना। तो पहला हनुमान का मतलब ये हुआ कि टेढ़ी ठोड़ी वाले हैं हनुमान। ये इंद्र ने रखा था, इंद्र को ये समझ में आया, इंद्र ने रख दिया। और ब्रह्मा जी को कुछ और समझ में आया। अगस्त, अभी जो मैंने डेफिनेशन बताया वो अगस्त ऋषि ने बताया था, ये वाल्मीकि रामायण का ये भी श्लोक। और ब्रह्मा जी कहते हैं अजेयो भविता पुत्र स्तव मारुत मारुति ही, अजय होंगे। कहा कि इनको कोई जीत नहीं सकता है। और रावणोत्सादनार्थानि राम प्रीति कराणि जो, ऐसा कर्म करेंगे जिससे रावण का छाती फटेगा, उसका दिल थर थर कांपेगा और राम जी का हृदय उमंग और खुशी से मुस्कुराएगा। ऐसे दुर्गम कार्य करने वाले होंगे, अपने स्वामी के हृदय में खुशी और दुश्मन के हृदय में दाह पैदा करने वाले होंगे। रोमहर्षकरण, ऐसा कर्म करेंगे जिसको सुन करके रोंगटे खड़े हो जाएं, ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले, रोंगटे खड़े करने के लायक कर्म कर देने वाले होंगे। इसलिए इनका हनुमान नाम यही रहने दो। तो बहुत शक्तिशाली होंगे मारने वाले। राम जी से पूछा, प्रभु ये तो लोगों का डेफिनेशन है, आप राम जी के, हनुमान जी के बारे में क्या सोचते हो? क्योंकि हनुमान होता है भाई, उससे भी तो जरा पूछो जो फुल टाइम हनुमान जी के बारे, जो हनुमान जी जिसके बहुत क्लोज है। तो राम जी ने तो बड़े बड़े बलवानों को देखा है, बाली को भी देखा और रावण को भी देखा। तो राम जी के नजर में दो बलवान लोग हैं, एक बाली और एक राम। बाली की ताकत इतनी भयानक है कि पूछो नहीं। एक मुका मारता है तो सुग्रीव बिलबिलाने लगते हैं और भागते हैं वहां से बिलबिला करके। रावण जाता है बाली के पास तो कान में दबा लेता है। बाली से लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं होता, वो बड़े बड़े पहाड़ों को रगड़ मसल देता है। बाली एक क्षत्र राज करते हैं, इतना बलवान है, जो भी लड़ने जाए उसकी ताकत आधा उसमें समा जाता है, वरदान मिला हुआ। तो राम जी के नजर में बाली बहुत बलवान है। दूसरा, राम जी के नजर में रावण भी बहुत बलवान है, क्योंकि रावण से भी कोई लड़ता नहीं। अगर लड़ ही सकते होते देवता लोग तो फिर इतना दुख तकलीफ में कहां रहते? रावण के यहां सब नौकरी करते थे, सब जाके नौकरी करते थे। ब्रह्मा जी जाते थे रावण के यहां पूजा कराने के लिए। सभी वेदों के प्रणेता, जो वेद है ना जी, जो मंत्रों का, उनके रचयिता है, मैंने उन ब्रह्मा जी, उन ब्रह्मा ने उन वेदों को प्रकट किया। जिसने वेदों को प्रकट किया, उन वेदों को प्रकट करने वाला वहां जाता है। टाइम दिया रावण ने कि सुबह 10 AM बी हियर। ब्रह्मा जी सुबह 10 AM पहुंच गए, पर अभी वहां तैयारी पूरी नहीं हुई है। राक्षस लोग कहते हैं वेट करो, वेट, वी आर नॉट रेडी। और ब्रह्मा जी वहां इंतजार करते हैं। जरा सोचो कितना शक्तिशाली है ब्रह्मा जी। भगवान शिव
इतने शक्तिशाली हैं कि कोई भी राक्षस उनसे द्रोह नहीं करता। पर इतने बड़े भगवान शिव भी रावण के यहां जाते हैं पूजा कराने के लिए। होता क्या है जी, हम लोग जाते हैं ना मंदिर में भगवान की पूजा करने के लिए, यहां भगवान खुद ही आता है पूजा कराने के लिए। शिव भगवान रावण के आते हैं, हाँ मैं गया, हाँ पूजा कर लो। अच्छा, किसी ने पूछा शिव भगवान से कि महाराज आपका चेला है तो शिष्य है ना, आप रावण के यहाँ कहाँ जाते हो? वही आपके यहाँ आ जाता। बोला कि एक बार आया था। एक बार आया था तो बोले क्या हुआ? तो बोला कि एक बार आया था और मैं ध्यान में बैठा था तो उसको इंतजार करना पड़ा। तो इंतजार करते करते रावण के मन में खुराफात आया। बोला कि गुरु जी बैठे हैं, हम क्या करी? तो सोचा कि चलो थोड़ा कैलाश को उठा के देखता हूं। तो जिस घर में मैं रहता हूं हमारा घर ही उठा लिया, पूरा कैलाश पर्वत को उठा लिया और पूरा घर हमारा डोलने लगा। पार्वती भाग के आई कि बोली कि भूकंप आ गया है। तो बोलते ना अर्थक्वेक, कहा अर्थक्वेक आ गया? बोला अर्थक्वेक नहीं आया, मेरा चेला आया है। भगवान ने कहा, उसके बाद हमने उसको मना कर दिया। हमने कहा ऐसा चेला घर नहीं आए तो अच्छा है। अरे जिस आदमी के आने से घर में भूकंप आ जाता हो, कहा कि वो नहीं आया तो अच्छा है, इसलिए तब से वो नहीं आता, हम ही वहां जाते हैं। ते भगवान शिव भी पूजा कराने के लिए रावण के पास जाते हैं। अब जरा सोचो कितना ताकतवर होगा। जमराज हाथ जोड़ के वहां खड़े रहते, सारे नवग्रह लोग वहां बैठे रहते, हाथ जोड़ जोड़ के बैठे। तो बहुत शक्तिशाली है। भगवान राम भी मानते हैं कि वो शक्तिशाली है। और राम जी ने कहा अतुलम बलमेतद वै बालिनो रावणस्य च। ये राम जी का वचन है। अतुलम बलमेतद वै बालिनो रावणस्य च। कहा कि बाली और रावण का बल अद्भुत है, ये दोनों बलवान है, लेकिन न त्वेताभ्याम हनुमता समम त्वेति मतिर्मम। कहा कि ये दोनों बड़े बलवान हैं, लेकिन इन दोनों का कंबाइंड बल भी हनुमान जी के बराबर नहीं है। ये मेरी बुद्धि कहती है, ये मैं बोलता हूं, ये मेरी निश्चित मति है। इति मतिर्मम, इन माय व्यू, अकॉर्डिंग टू मी, इन दोनों का कंबाइंड बल भी हनुमान की बराबरी नहीं कर सकता। तो इतने ताकतवर हनुमान जी महाराज। और ब्रह्मा जी ने कहा महाराज नाम इनका वही रहने दो। और फिर उसके बाद जी बोला न कालस्य न शक्रस्य विष्णोर्वित्तपतस्य च कर्माणि तानि श्रूयन्ते यानि युद्धे हनुमतः। कहा कि हनुमान जी जब युद्ध में लड़ेंगे तो आप सुनेंगे उनके पराक्रम जो पहले कभी नहीं सुना होगा। मैंने इंद्र ने भी जैसा युद्ध नहीं किया, विष्णु ने भी जो नहीं किया, साक्षात जमराज भी जो नहीं कर पाए, ऐसे अद्भुत कर्म करने वाले ये होंगे। हनुमान का मतलब अपने कर्म से ऐसे कर्म करने वाले होंगे, इसलिए इनका नाम हनुमान होगा। तो ये बताया जी। आगे कहते हैं एतस्य बहुवीर्येण। कहा कि हनुमान नाम रहने दो। तो ये अर्थ हो गया। अब आपके पास 3 अर्थ हो गया। तो एक हो गया हनुमान का मतलब हनुमाला, और दूसरा अर्थ हुआ मारने वाला, 2 हुआ अभी। अब तीसरा अर्थ उसका होता है गति वाला। तो याति का मतलब होता है गति और प्राप्ति और ज्ञान, ये 4 अर्थ होते हैं उसके। तो एक होंगे मारने वाले, दूसरे होंगे ज्ञान वाले, और तीसरे होंगे प्राप्त करने वाले, प्राप्त कराने वाले, और फिर जो है गमन करने वाले। तो इस अर्थात बताया तो ज्ञान माने नॉलेज, गुण, और गमन माने जाना, और प्राप्ति माने प्राप्त करा देना। तो 3 अर्थ और बताए, इसको भी थोड़ा सा समझ लो। हनुमान का मतलब कहा कि इनकी गति का मतलब होता है चलना। जैसे हम चलते हैं ना जी, तो हम चलते हैं तो हमारी एक स्पीड है, कितना चलेंगे। तो
इसलिए हमारी स्पीड है, लेकिन हनुमान जी की जो स्पीड है उस स्पीड का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अब देखो, एक सूर्य की भी स्पीड है, वायु की भी स्पीड है, गरुड़ जी की, इसलिए बड़े जी स्पीड वाले लोग माने जाते हैं। कहा कि सूर्य का स्पीड बहुत तेज है, गरुड़ जी बहुत तेज उड़ते हैं और हवा बहुत तेज चलती है, पर हनुमान जी इन सबसे तेज चलने वाले हैं। मनोजवम मारुततुल्य वेगम। तो हनुमान जी की जो गति स्पीड है इतनी तेज है कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब हनुमान जी के स्पीड के बराबर, उनके स्पीड का मुकाबला करने वाला कोई दूसरा नहीं है। कोई ऐसा है नहीं जिससे उसको कंपेयर किया जाए। कंपेयर करने वाला कोई होना चाहिए जी, कि उसकी स्पीड के बराबर इनका स्पीड है। उनके जैसा किसी का स्पीड ही नहीं है। मैंने वो जहां पर गरुड़ और वायु 5 घंटा में पहुंचेंगे, वहां 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो इसलिए गति, तो हनुमान का मतलब हुआ कि हनु वाला मतलब जिस गति वाला, स्पीड वाला, एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीड वाला, ये हनुमान का अर्थ है। इसलिए इनका नाम हनुमान ही रहने दो। तो 3 अर्थ हो गया हनुमान का। अब चौथा अर्थ हुआ ज्ञान वाला। तो कहा कि हनुमान जी बहुत ज्ञानी है। कितने ज्ञानी है जी? तो इसको अगस्त ऋषि बताते हैं। सब लोग वहां इकट्ठे थे जब नामकरण संस्कार हुआ, तो न्योता देते हैं सबको, सब अपने अपने, तो देवता लोगों के घर हुआ तो देवता लोग ही आएंगे नहीं, तो अगस्त ऋषि भी आए थे। तो हनुमान जी के अंदर ज्ञान कितना है? जैसे मान लो किसी को हारमोनियम बजाना आता है, उसको सितार बजाना नहीं आता, वायलिन बजाना नहीं आता। हनुमान जी को सब कुछ आता है। सारा ज्ञान, जो 64 प्रकार की कलाएं हैं, सब कुछ हनुमान जी जानते हैं। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो वो ना जानते। अच्छा सुनो, जो म्यूजिक सीखता है वह भी हनुमान चालीसा पढ़ता है और वो बोलता है बल बुद्धि विद्या, विद्या विद्या दो। अब म्यूजिक वाला उनसे विद्या क्यों मांगता है भाई? इसका मतलब वो म्यूजिशियन है और वो है। आगे सुनाएंगे। अच्छा, व्यापार करने वाला भी मानता है, मैंने बिजनेस करना है, उनको आता है। तो मतलब हर एक तरह की चीजें उनके पास है। तो अगस्त ऋषि ने कहा सर्वासु विद्यासु तपो विधाने, सर्वासु विद्यासु तपो विधाने प्रस्पर्धतेयं हि गुरुं सुराणां सोयं नवव्याकरणार्थवेत्ता ब्रह्मा भविष्यति अपि ते प्रसादात्। कहा कि ब्रह्मा जी के समान समस्त शास्त्रों को जानने वाला और समस्त ग्रंथों को पहचानने वाला, समस्त विद्याओं का ज्ञाता होगा। और हनुमान जी सच में वो बहुत बड़े विद्वान हैं। अच्छा सुनो, लैंग्वेज भी जानते हैं जी। आपको हिंदी, चाइनीज, यूरोपियन, इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, संसार की सारी भाषाओं के भी ज्ञाता है। राम जी से जब पहली बार मिले तो उस हनुमान जी को पता है हनुमान जी ने कौन से लैंग्वेज में राम जी से बात की थी? जब फर्स्ट टाइम हनुमान जी राम जी से मिले थे, तो द लैंग्वेज ही कम्युनिकेटेड फर्स्ट टाइम वाज संस्कृत। हनुमान जी ने पहली बार संस्कृत में बातचीत की थी। संस्कृत में पूछा, को भवान किम ते नाम किम नामधेयम कुतः आगच्छति कुत्र गच्छति परिचय दीयताम्। संस्कृत में बातचीत की थी उनसे। ब्राह्मण के रूप में गए थे ना जी। ब्राह्मणों की भाषा संस्कृत थी। प्राचीन काल में ब्राह्मण लोग संस्कृत में ही बातचीत करते थे। आज भी हम बनारस में गए थे, संस्कृत में प्रवचन किया, संस्कृत में मैंने कथा की। अंबिका जी रहे वहां और मेरे गुरुजी लोग भी थे वहां पर, जिन लोगों ने हमको पढ़ाया वो सब वहां बैठे थे और उन सब के सामने मैंने संस्कृत में कथा की। तो सब जो हम अभी हिंदी में बोल रहे हैं सब हमने संस्कृत में वहां किया। तो संस्कृत भाषा है बातचीत करने की। सिर्फ इधर नहीं, संस्कृत में मंत्र रटना नहीं, भाषा लैंग्वेज जानना। तो ब्राह्मणों की भाषा संस्कृत, हनुमान, अच्छा शुद्ध संस्कृत, रॉन्ग नहीं। कोई भी भाषा है उसका व्याकरण है ना जी। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, एक लड़की थी, हमेशा अंग्रेजी झाड़े और अंग्रेजी उसको आती नहीं थी।
और वो बोलती थी, एक इंग्लिश का सेंटेंस वो बोली, हम लोग आप लोग भी सुने जी, वो बोली कि he go and I has to go. अब he go and I has to go, अब I has to go नहीं हो सकता। इंग्लिश ग्रामर का रूल है he, she, it, this, that के साथ हैज का प्रयोग होगा, बट आई, वी, यू, दे एंड प्रोनाउन के साथ ऑलवेज हैव का यूज होता है। दिस इज द रिटन रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। जिसको ग्रामर पढ़ा होगा उसको ग्रामर आना चाहिए। रिटन रूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो ही, सी, इट, दिस, दैट सिंगुलर नाउन के साथ हैज का प्रयोग होगा। आई, वी, यू, दे एंड प्रोनाउन के साथ हैव का प्रयोग होता है। यू कैन से आई हैज टू गो, यू मस्ट से आई हैव टू गो। पर हम लोगों को बुझाता नहीं था, क्योंकि उस समय हम लोग अंग्रेजी नहीं जानते थे, तो लोगों को लगता बड़ा अंग्रेजी झाड़ रही है। ऐसे एक जगह एक पंडित आया जी और बोला, मैं वहीं बैठा हूं और माइक लेके बोल रहा है, कभी कभी महाराज से हम संस्कृत में भी बतियाता है। अब सच्चाई है कि संस्कृत तो छोड़ो, उसको ठीक से हिंदी नहीं आती है और हमारे सामने बोल रहा। कैसे ढीठ लोग हैं, कैसे ढीठ लोग हैं। सामने माइक लेके अशुद्ध मंत्र बोलता है और उसको लगता है कि जैसे वो इसी भी बिठा है। अरे भाई, तुम बोल रहे हो किताब देख के, लेकिन जो तू बोल रहा है हम समझ रहे ना क्या बोलता है। इसलिए मंत्र की भी एक विधि है, शुद्ध होना चाहिए। हनुमान जी ने पूरी संस्कृत में सारी बातचीत की और खूब बट 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 बोले। राम जी भी संस्कृत पढ़े थे, वशिष्ठ जी ने उनको पढ़ाया था। संस्कृत के परम विद्वान भगवान राम है। जब पूरा बोल करके जब हनुमान जी चुप हुए तो राम जी मुस्कुराते हुए लक्ष्मण जी की तरफ देखे। अब बोला, पंडित जी तो बड़े विद्वान हैं। बोला, पंडित जी तो बड़े विद्वान हैं, बहुत एजुकेटेड मालूम पड़ते हैं। लक्ष्मण जी ने बोला, अच्छा आपको कैसे मालूम? तो राम जी ने बोला, श्लोक सुनो। नूनम व्याकरणम कृष्ण मनेन बहुधा श्रुतम बहुव्याहरतानेन न किंचिद अपशब्दितम। कहा कि लक्ष्मण, निश्चित रूप से इन्होंने समूचा संस्कृत ग्रामर पढ़ा है, मतलब थ्योरली प्रॉपरली ही हैज स्टडीड संस्कृत ग्रामर। क्योंकि इन्होंने बट 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 इतनी बातें बोली पर कहीं भी एक मिस्टेक भी नहीं किया। इससे पता चलता है कि कितना अद्भुत ज्ञान है उनका। ऐसे बड़े बड़े संस्कृत में पोएट्री करते हैं हनुमान जी। जैसे रावण ने शिव तांडव स्तोत्र लिखा, वैसे हनुमान जी ने भगवान राम को प्रसन्न करने के लिए अनेकों स्तोत्र लिखे और वो राम जी की स्तुति अपने द्वारा लिखे हुए मंत्रों को पढ़ करके करते हैं। इतना विद्वान, इसलिए विद्यावान गुणीयति चातुर, ज्ञानी नाम अग्रगण्य है। हनुमान जी महाराज, ब्रह्मा जी ने कहा, देख ये हनुमान का मतलब होता है ज्ञान वाला, ज्ञानवान। हनुमान माने ज्ञानवान। एक बहुत बड़े ज्ञानी होंगे, सब कुछ जानने वाले, सब कुछ, और बहुत बड़े ज्योतिषी भी जी। हनुमान जी एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं, शकल देख के पहचान जाते हैं कि कैसा आया। हाँ? अच्छा सुनो, कुंडली नहीं, किसी आदमी की शकल देख करके पता चलता है कि कैसा है। इसलिए वो टाइम नहीं लगाते, तुरंत ट्रीटमेंट करते हैं। क्योंकि उनको पता है, डॉक्टर भी है, बीमारी भी पहचान जाते हैं। तो इसलिए हनुमान जी परम ज्ञानी, शकुन शास्त्र के जानने वाले, ज्योतिष को जानने वाले, वेद को जानने वाले, म्यूजिक को जानने वाले, और लड़ाई युद्ध भी एक कला है ना जी। आपको पता है राम जी की पूरी सेना का कमांडर इन चीफ, उनको ट्रेनिंग करने वाला कौन था? पूरी राम जी की सेना को, जैसे मिलिट्री में, मिलिट्री के लोगों को ट्रेनिंग होती है ना जी, तो मिलिट्री वालों को ट्रेनिंग दी जाती है। राम जी की पूरी सेना को ट्रेनिंग देने वाले हनुमान जी थे। वो ट्रेन करते थे, देख कहां दीवार कमजोर है, मुक्का मारेगा तो टूट जाएगा और तू लंका में घुस जाएगा। क्योंकि वो सब देख दाख के आए थे, और कहीं नहीं टूटता था तो खुद ही मार के तोड़ देते थे।
तो हनुमान जी परम ज्ञानवान है, इसलिए हनुमान का मतलब है ठूडी वाला, हनुमान का मतलब है बहुत स्पीड वाला, और हनुमान का मतलब है बहुत ज्ञान वाला। चार अर्थ हो गया जी, चार हुआ अभी तक। ठूडी वाला, हाँ, और एक मारने वाला। तो एक मारने वाला, घात पहुंचाने वाला, एक ठूडी वाला, स्पीड वाला और ज्ञान वाला, चार हो गया। अब पांचवा अर्थ जो इसका है हनुमान का, वो है प्राप्त कराने वाला, मिलाने वाला, दिलाने वाला, पहुंचाने वाला। ये हनुमान का अर्थ है जी। जैसा नाम वैसा गुण हनुमान जी का है। ये सारा काम वो करते हैं। ब्रह्मा जी ने पहचाना और बताया, सत्यमे तद्रभू श्रेष्ठ यद ब्रवीषि हनुमति, न बले विद्यते तुल्यो न गतौ न मतौ परः। ये अगस्त ऋषि ने कहा कि निश्चित रूप से जो ब्रह्मा जी कर रहे हैं, इनके स्पीड का मुकाबला करने वाला कोई नहीं, इनके बल का मुकाबला करने वाला कोई नहीं, इनकी बुद्धि का मुकाबला करने वाला कोई नहीं, और जो बहुत दुर्लभ चीजें हैं उसको दिला देने वाला, वहां पहुंचा देने वाला, प्राप्त करा देने वाला भी इनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। राम जी हनुमान जी की हमेशा तारीफ करते रहते, और हनुमान जी के बल के बारे में तो उन्होंने बताया है कि मेरी ये मति है, मैं बता दिया। एक बात और राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी भी थे और सीता जी भी थे। इन सबने कहा कि हनुमान जी की बड़ा आप पसंद करते हैं, बड़ा उनको बोलते हैं। हनुमान जी, राम जी ने कहा देखो मैं ही नहीं, तुम लोगों को भी करना चाहिए। और राम जी ने कहा, एतस्य बहुवीर्येण लंका सीता च लक्ष्मण। ये प्लुरल है जी, तीन हो गया, लंका सीता लक्ष्मण। प्राप्ता मया जयश्चैव राज्यं मित्राणि बांधवाः। प्राप्त कराने वाले हैं ना जी, मिला देते हैं, प्राप्त करा देते हैं, पहुंचा देते हैं। राम जी बोलते हैं, एतस्य बहुवीर्येण, मैंने हनुमान जी के पराक्रम के कारण मुझे लंका का पता चला। लंका का पता लगाने वाले, सुना था कि दक्षिण में त्रिकूट पर्वत पर कोई है, जानते तो नहीं थे ना जी। मैंने पूरा लंका का मैप कौन लेकर के आया था? मैंने लड़ाई करने के लिए मैप चाहिए, मिलिट्री वालों को बताना पड़ता है कि देखिए यहाँ रास्ता है, यहाँ घुसना है, यहाँ सेना है, यहाँ फैक्ट्री है, यहाँ मारना है। पूरी लंका की मैपिंग रेकी किसने की थी? रेकी जानते नहीं जी? रेकी वो मतलब होता है किसी की रेकी करना, मतलब उसके बारे में सब कुछ पता लगाना। इंग्लिश वर्ड है। अच्छा, हम तो सोचा अंग्रेजी में हम बहुत कमजोर है। अच्छा सुनो, किसी की जासूसी करना, किसी के कमजोरी वीकनेस को पता लगाना, तो हनुमान जी ने किया। राम जी ने कहा देख, हनुमान जी ना होते तो लंका हम नहीं पहुंच पाते, क्योंकि लंका का पता बताने वाले, लंका का पूरा मैप बताने वाले, सभी दरवाजों पर है जी, पूरा पूर्व पश्चिम उत्तर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऑल दरवाजों का डिटेल्स देने वाले, और कौन से दरवाजे पर कौन रहेगा और किससे कौन लड़ेगा, ये पूरी प्लानिंग करने वाले हनुमान जी। नहीं तो हम तो लड़ नहीं पाते। अरे भाई, जब दुश्मन के बारे में जानता नहीं तो कैसे लड़ेगा? उसके बारे में जानना तो चाहिए ना जी, जिससे लड़ रहे हैं उसके पास कौन सा हथियार है। पता चला कि हम यहां से लेके गए रिवॉल्वर और वहां वो लेके बैठा है रॉकेट लॉन्चर। तो जान तो लो पहले। तो हनुमान जी ने पूरा सब पता लगाया, सारी बात बताई। राम जी ने कहा, एतस्य बाहुवीर्येण लंका की पता चला। अच्छा सुनो, सीता का पता किसने बताया? सीता जी को लेके गया है, लेकिन सच्चे लेके गया है कि नहीं? और ले भी गया है तो वहां है कि नहीं? और है भी तो जीवित है कि मर गई? ये बात राम जी को कहां से पता चलता? सीता जी हैं और जिंदा है। अब पता चला कि हम ढूंढे, बोलते नहीं कि खोदा पहाड़ और निकली चुईया। अब इतना भारी मेहनत करके वहां लड़ाई धड़ाई करें और पता चला कि सीता आई नहीं वहां पर, तो पहले श्योर तो कर लो कि सीता है।
कई बार जी यहाँ पर एक्सीडेंट में दांत निकाल देते हैं, बोलता कि हमको लगा कि शायद प्रॉब्लम यहाँ है, प्रॉब्लम कहीं और था, निकाल कहीं और दिया। हमारे एक शिष्य है जी इंडिया के, पंजाब के, वो गए हॉस्पिटल में सर्जरी कराने के लिए, बोला किडनी में स्टोन है, निकालना था स्टोन, निकाल दिया कुछ और, काटना था कुछ और, काट दिया कुछ और। एक जगह पता चला हॉस्पिटल में एक नर्स कैंची छोड़ दी अंदर, पेट के अंदर कैंची छोड़ दी, ये वाली नहीं थी, कोई दूसरी। तो पता लगा लो उसको। राम जी ने कहा एतस्य बाहुवीर्येण लंका सीता, सीता का पता बताने वाले यही हैं, अगर इन्हें बताते न बताते तो हम वहां कैसे जाते। और लक्ष्मणा, लक्ष्मण जी को जिंदा करने वाले यही हैं, अगर ये ना होते तो संजीवनी बूटी कहां से आती और कैसे। और देखो जी ऐसा कंडीशन रखा, कहा कि राते रात आ जाए। अब पहले तो अर्ली मॉर्निंग तो लाते लाते हो गया था, डॉक्टर बुलाओ, वैद्य बुलाओ, जड़ी लाओ, ये करते आधी रात तो उसी में बीत गई। अब आधी रात में से भी आधा ही बचा हुआ था सूर्योदय में। हनुमान जी को बोला कि यू हैव टू कम बिफोर सनराइज। हनुमान जी रिलैक्स है, बोला डोंट वरी। बोला भाई ऐसे क्यों इतना रिलैक्स हो, कैसे श्योर हो। बोला कि सन विल राइज व्हेन आई कम। बोला कि तुम्हें मुझे सनराइज के पहले नहीं आना है, वो सनराइज तब होगा जब हम आ जाएगा। बोला कैसे श्योर हो, कहा कि उनको पता है, कहा बचपने में निकल के बैठे हैं, बहुत इधर उधर करेंगे तो पहाड़ के पहले उनको मुंह में लेके जाएंगे। पहले ही से उनको मुंह में धर के फिर बूटी लाने जाएगा। ये लो भाई बैठो यहाँ चुप्पे। तो इसलिए उनको पता है कब निकलना है। ये हनुमान जी है जी प्राप्त कराने वाले, सारा मैनेजर, द बेस्ट मैनेजर। हनुमान जी को सब कुछ मैनेज करने वाला है जी, सारी चीजों को कैसे मैनेज करते हैं। राम जी ने कहा एतस्य बाहुवीर्येण लंका सीता च लक्ष्मणाः प्राप्ता मया जयश्चैव राज्यम मित्राणि बांधवाः। कहा कि हनुमान जी के वजह से ही हमारी जीत हुई है। जब राम रावण का युद्ध चल रहा था, सब बेहोश होकर गिर रहे हैं। इधर राम जी को घायल कर दिया, लक्ष्मण जी को बेहोश कर दिया, कभी नागपाश मारता है, कभी वीरघातनी मारते हैं, कभी ये उपद्रव, सब लड़ाई में घायल है। जहां तक बड़े राक्षस थे जी, मजाक नहीं, सब घायल हैं। और जामवंत जी अपने शिविर में से हेडक्वार्टर, जो आर्मी हेडक्वार्टर, वो आर्मी हेडक्वार्टर में जामवंत जी बैठे हैं और विभीषण जी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मैंने रिपोर्टर विभीषण जी, वो राक्षस थे, चारों बगल उड़ के जा सकते थे। तो उस समय वो रिपोर्टिंग विभीषण जी आकर के जामवंत को सब रिपोर्ट करते थे। जब भी जामवंत जी के पास विभीषण जी आए तो जामवंत जी ये नहीं पूछे कि राम जी कहाँ, लक्ष्मण जी कैसे, विभीषण जी यही पूछे कि हनुमान कहाँ है। विभीषण जी ने कहा कि अरे भाई आप जो राम जी के बारे में नहीं पूछते, सीता जी के बारे, लक्ष्मण के बारे में नहीं पूछते, बार बार हनुमान के बारे में क्यों पूछते हो। जामवंत ने कहा देख हनुमान के बारे में बार बार इसलिए पूछ रहा हूं, अगर जब तक हनुमान जी रहेंगे तब तक हमारी हार नहीं हो सकती। जब तक हनुमान जी हैं तब तक हम हार नहीं सकते, हमारी जीत पक्की है। भले ही सारी सेना मारी जाए, सब यहां तक कि राम लक्ष्मण भी इनकर ना रहे, तो भी अगर हनुमान जी रहेंगे तो हमारी जीत निश्चित है। इसलिए हनुमान जी के बारे में बार बार उनके ही खबर पूछते रहते हैं, अच्छा हनुमान जी ठीक है कि नहीं, हनुमान जी जीवित हैं कि नहीं। इतना जी जांबवान को भी हनुमान जी की ताकत पर, बल पर, बुद्धि पर इतना भरोसा है। और राम जी कहते हैं कि सच्ची बात बताता हूं, अगर हनुमान जी ना होते तो ये युद्ध हम नहीं जीत पाते। आप अगर रामायण पढ़ते हैं और पढ़ा होगा तो जब जब संकट पड़ी राम जी की सेना पर, अरे भाई दूसरों पर संकट पड़े तो भगवान बचाते हैं, जब भगवान के ऊपर संकट पड़ जाए तो उसको भी बचाने वाला कोई चाहिए ना। अब भगवान बचेगा तब ना हमको बचाएगा, नहीं तो भगवान ही नाग पास में दोनों भैया बधे हुए। अब वो देखो ले गया, हिरान उठा के दोनों किडनैप करके ले गया। तो भगवान की रक्षा हमारी तब करेंगे जब भगवान रक्षित रहेंगे। तो भगवान की भी रक्षा करने वाले,
भगवान को भी जय दिलाने वाले राम जी ने कहा, प्राप्ता मया जयश्चैव राज्यम, मुझे राज्य मिला, अयोध्या का राजा बनकर के बैठा हूं, हनुमान जी की वजह से मिला है। हनुमान जी की वजह से ये राज्य मिला हमको। अरे जब हम जिंदा रहते तब ना राजा बनेंगे जी, वहीं मर गए होते तो राज्य कहां मिलता हमको। और मैं जिंदा हूं, तू जिंदा है, सीता यहां है, ये सब कुछ हनुमान जी की वजह से हुआ। अगर हनुमान जी नहीं होते तो हमें ये राज नहीं मिलता। और बांधवा मित्राणी, सुनो, जब मैं अयोध्या से निकला तो अकेला था, बट ड्यू टू हनुमान जी के वजह से आई हैव अ बिग लिस्ट ऑफ फ्रेंड्स। हनुमान जी की वजह से मेरे पास ढेर सारे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, ढेर सारे फ्रेंड्स हमें मिले हनुमान जी की वजह से। सुग्रीव जैसा दोस्त जो अपने प्राणों को भी दांव पर लगा करके और हमारी रक्षा करने के लिए तत्पर है, ऐसा दोस्त मुझे मिला हनुमान जी की वजह से। और इतना ही नहीं, बांधवाहा, भाई बंधु भी हनुमान जी की वजह से प्राप्त हुए। जब हनुमान जी, जब पूरी लंका का युद्ध समाप्त हो गया, थोड़ा ही समय बचा था, भरत जी ने कहा था कि 14 वर्ष के बाद अगर 1 सेकंड भी देरी हुई तो मैं चिता में समा जाऊंगा। भरत जी तो चिता लगा के आग वाग लगा चुके। कहा कि कोई मरा हुआ आदमी चिता में बैठे तो दूसरे आग लगाते हैं, अब यहाँ जिंदा ही चिंता बैठने वाला है तो कोई आग नहीं लगाई, पुलिस पकड़ के बंद कर दी। तो पहले आग लगाना, पहले आग लगाया, कहा कि आग वाग लगा के रेडी कर लो और फिर मैं उसमें जाऊंगा। तो आग ही लगा के रेडी करके बस कूदने ही वाले थे जी, हनुमान जी पहुंच गए। यानी हनुमान जी ने उनके प्राणों की रक्षा की, और हनुमान जी की वजह से आज भरत भी, भाई भी हमें प्राप्त हुआ है। हनुमान दिनों में स्यात् वानराधिपते सखा, प्रवृत्तिमपि को वेतुम जानक्या शक्तिमान भवे। कहा कि अगर हनुमान जी न होते तो इनमें से कुछ भी हमें प्राप्त नहीं हुआ होता। इसलिए हनुमान जी धन्य हैं, ये हनुमान जी बड़े शक्तिशाली हैं। और ब्रह्मा जी कहते हैं, काम रूपः कामचारी कामगः प्लवतांबरः भवत्यप्याह गतिः कीर्तिमाश्च भविष्यति। कहा कि हे वायु देवता और हे केशरी, ये जो हनुमान जी हैं, ये 5 गुण इनके अंदर बता दिया। यानी हनुमान का अर्थ हुआ है, ये हनुमान का अर्थ है, इसलिए हनुमान उनका नाम है। और हनुमान जैसा नाम है, उस नाम का जो मीनिंग है, हनुमान जी एग्जैक्टली वैसे हैं। मतलब अपने नाम को सही साबित किया हनुमान जी ने। और ब्रह्मा जी ने कहा, ए हनुमान जी काम रूप, काम रूप का मतलब होता है जैसा रूप चाहे वैसा रूप बना लेंगे। ये ब्रह्मा जी ने वरदान दिया हनुमान जी को। ये जो हनुमान जी जब जैसा रूप चाहते थे वैसा बना लेते। काम रूप कामचारी, कामचारी का मतलब है जहां जाना चाहे वहां जाएंगे तो कोई रोक नहीं सकता। पताल भी धरती फाड़ के घुस जाए कोई नहीं रोक सकता, स्वर्ग में चले जाए कोई नहीं रोकेगा। कहा कामचारी। कामगह, कामगह, काम का मतलब जैसे काम सभी जगह रहता है वैसे हनुमान जी भी रहेंगे। प्लवतांबरः, हवा में उड़ने वाला, सबसे तेज बोलते हैं वो गरुड़, ईगल जिसको बोलते हैं। कहा कि बोलते हैं कई किलोमीटर ऊपर से भी वो नीचे देख लेता है और झपट्टा मार के ले जाता है। कहा कि वो फेल है इनके सामने जी, हनुमान जी उनसे भी तेज उड़ते हैं। और भवत्यप्याहत गतिः कीर्तिमाश्च भविष्यति। कहा कि इसके स्पीड को, गति को रोकने वाला कोई दूसरा हो नहीं सकता, इतने अद्भुत होंगे, इसलिए इनका नाम यही रहने दो। ऐसे और बड़ा विस्तार है जी, लेकिन हनुमान का नामकरण संस्कार हुआ तो जय बोलो हनुमान जी महाराज की जय। तो हनुमान शब्द का अर्थ आप जान गए। अब उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत होता है जनेऊ, ये जो पहनते हैं अभी यहाँ पर, ये बैठी है देवी संजना जी, इन्होंने जनेऊ पहना है। मैंने उनसे पूछा क्या करती हैं, तो इन्होंने कहा कि मैं सपना बेचती हूं। मतलब है ये ड्रीम्स
ड्रीम सेलर है। जानते क्या, इंश्योरेंस करती हैं, लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस करती हैं। लाइफ इंश्योरेंस क्या है जी? सपना बेचो कि तुम मरेगा तो $1 मिलियन मिलेगा। तो ये सपना है ना जी। मैंने जब मरेगा तो $1 मिलियन। अच्छा सुनो, मरने में भी फायदा जिसको दिखता हो वो है लाइफ इंश्योरेंस करने वाला। तो ये लाइफ इंश्योरेंस करते हैं। आज इनका जन्मदिन है, इसी तरह से आप 100 साल तक रहें और सपना बेचें। अच्छा चलो जी, तो जनेऊ पहनाया। ये जो हनुमान जी को हम डोरा का जनेऊ पहनाते हैं, हाथ वज्र अनुध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। तो आपने पढ़ा है तो जानते हैं वो क्या है, वो जनेऊ। तो ऐसे में ये उठा के पहन लिया, इसका प्रॉपर सेरेमनी होता है, प्रॉपर विधि होती है, पूरा रिचुअल होता है, दिन भर चलता है, शादी से भी बड़ा होता है। पूरा विधि विधान से हनुमान जी का जनेऊ, पर डोरा का जनेऊ नहीं, मूंज जैसे कुशा होता है ना जी, इसी कुशा के ही तरह की एक दूसरी घास होती है जिसकी रस्सी बनते हैं खटिया में लगाने के लिए। खटिया बनाते हैं जी, जो फ्री में खटिया होता है, ये वाला खटिया नहीं जो पलंग लेके सोते हो, ये तो पूरा बेड है। खटिया मतलब वो 4 टांग 4 डंडा और बीच में रस्सी लगी होती है, रस्सी लगा लगा के उसी के ऊपर सोते। हम लोग गांव में रहते थे, खटिया होती थी और रस्सी ढीली हो जाती थी और कभी कभी बीच में टूट भी जाती थी, तो हम खटिया पर सोते थे तो पूरा बीच में रस्सी तो नहीं, जमीन पर सर जाता था। तो सोते तो जमीन पर थे, पर कम से कम ऐसा मन में सोचते खटिया है। तो वो खटिया जी, तो खटिया जिससे बनाते हैं वो रस्सी, तो ऐसे वो मुंज की मोटी रस्सी का जनेऊ हनुमान जी पहनते हैं। भगवान मनु ने ऐसा बोला, पुरा काले तो नारीणा मौजी बंधन विश्यते, केवल पुरुषों का नहीं, प्राचीन काल में स्त्रियों का भी यज्ञोपवीत संस्कार होता था, पर वो स्त्रियां अपने कमर में, प्राचीन काल में देखा ये ऐसे नाड़ा के रकम, डोरा के रकम बांध करके रखती थी। वो संस्कार होता था, विधि होती थी, बांध करके पहना करके रखा जाए। अब लोग मॉडर्न हो गए जी यार, तो मॉडर्न हो गए तो जितनी हमारी जो श्रृंगार की चीजें हैं वो छूट गया उनका, और उसके वजह से ढेर सारी अलग अलग रोग दोष बीमारियां होने लगी, क्योंकि उस सबके पीछे कोई ना कोई कारण होता था। सबका रीजन है जो आजकल साइंटिस्ट लोग बोलते हैं। अच्छा चलिए जी, तो इस तरह से बोला कि वो हनुमान जी का जनेऊ संस्कार हुआ, और जनेऊ संस्कार होने के बाद फिर उपनयन, उस जनेऊ को उपनयन भी कहते हैं, उपनयन संस्कार। उप माने समीप, नयन का मतलब ले जाना। जैसे ये जनेऊ होता, इमीडिएटली आफ्टर उसको गुरु के पास ले जाया जाता था। जनेऊ हो गया, वो ब्रह्मचारी हो गया, फिर वो पढ़ने के लिए गुरु के पास जाता था। तो गुरु की खोज होती थी, किस गुरु के पास ले जाए, कौन गुरु है जो हमको चाहिए वो दे सकता हो। ऐसे गुरु की खोज हुई तो पता चला कि भगवान सूर्य से अच्छा कोई दूसरा गुरु नहीं हो सकता, और इस सूर्य के पास एक बार जा चुके हैं। तो चिन्ह पर्ची पहले से है, तो इसलिए सूर्य के पास इनको भेजा जाए। तो सभी ने निर्णय लिया, कहा कि ठीक है इनको सूर्य के पास भेजते हैं। तो पढ़ने के लिए जी इस सूर्य के पास गए। अब सूर्य के पास गए, सूर्य उसके पहले, सूर्य के पहले माता अंजना माता, उन्होंने शिक्षा दी। बालक की, बच्चों की मां पहली गुरु होती है, माता प्रथमा गुरु हु। कहीं कहीं माता प्रथमो गुरु हु, तो प्रथम गुरु का विशेषण, और कहीं प्रथम माता का विशेषण, तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों हो सकता है। तो कहा कि मां ही सबसे पहली शिक्षक होती थी, सारा शिक्षा मां ही देती थी बचपन में, और मां का प्रभाव बहुत ज्यादा बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि ज्यादा समय बच्चे उसी के साथ तो बिताते हैं। तो इसलिए मां के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों को अच्छी बात बताती रहे, कान में डालती रहे, कि अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स के बारे में उसको सुनाती रहे। तो बचपन में ही माता अंजना ने हनुमान जी को
सारी कथाएं सुना दी थी, इंद्र के बारे में, वरुण के बारे में, यम के बारे में, कुबेर के बारे में और राम जी के बारे में भी बताया। क्योंकि राम जी तो हर कल्प में उनका अवतार होता है और हर एक कल्प में हनुमान उनके साथ होते हैं। जब हनुमान जी ने ये कथा सुनी कि अच्छा राम जी आते हैं और उनके साथ में कोई हनुमान जी भी होते हैं, तो हनुमान जी ने माता अंजना से कहा कि मेरा भी नाम हनुमान है, क्या जो राम जी के साथ रहने वाले हनुमान है वो काम हमें भी मिलेगा? क्या कभी मैं भी हनुमान हूं, तो क्या मैं उनके पास जा सकता हूं? तो माता अंजना कहती है, क्यों नहीं जा सकता बेटा, तू ही जाएगा। हनुमान जी उछल करके, छोटे थे बच्चे हैं, उछल करके ऐसे कूदते हैं, छलांग लगाते हैं। कहा कि देख माता, जैसे वो हनुमान जी समुद्र लांघे थे वैसे मैं भी समुद्र लांघ जाऊंगा। अरे समुद्र क्या, मैं तो रावण की गटई पकड़ के समुद्र में डुबा सकता हूं, ये देख। ऐसे कूद कूद करके माता अंजना को दिखाते हैं और कल्पना करते हैं कि वो हनुमान का रोल, क्योंकि हर एक कल्प में। तो ये सारी कथा बचपन में माता अंजना से सुन चुके हैं और फिर पढ़ने के लिए उनको सूर्य के पास ले जाया गया। भगवान सूर्य ने देखा, स्वागत किया, कहा कि आइए। वैसे हनुमान जी को कुछ पढ़ने लिखने की जरूरत तो है नहीं, सारा वरदान, आशीर्वाद, ज्ञान, विज्ञान तो उनको सब पहले से देवता लोग मिल चुके थे, देवताओं से मिल चुका था। लेकिन एक परंपरा है कि जाना चाहिए। तो चलो जी, हनुमान जी गए और सूर्य भगवान से निवेदन किया कि आप हमारे गुरु जी बन जाओ। तो सूर्य भगवान ने कहा कि देखो बेटा, एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि पढ़ाने के लिए तो एटमॉस्फेयर होना चाहिए, गुरु जी को बैठना चाहिए, रुकना चाहिए। मैं तो इतना हजारों किलोमीटर की स्पीड से चल रहा हूं और जो ये अरुण जी हैं हमारे गाड़ी को चलाने वाले, इनको गाड़ी स्लो करना नहीं आता, मैंने ब्रेक लगाना भी नहीं आता। ये तो सिर्फ चलाना जानते हैं और एक ही स्पीड में चलाना जानते हैं। मैंने कई ब्रेकर वगैरह भी आए तो रुकते नहीं है, भले ही मूड ठेक जाए ऊपर। तो इस तरह से जी, ये ऐसे हाई स्पीड में चलने वाली गाड़ी में मैं बैठा हूं, रुकूंगा नहीं। और ये हाई टेम्परेचर, इतने हाई टेम्परेचर में तुम यहां बैठ के कैसे पढ़ोगे? हनुमान जी ने कहा आप चिंता मत करिए, दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन मेरे पास है। कहा कि आपका जो तेज है उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। भगवान सूर्य प्रसन्न हो गए। कहा कि आपकी स्पीड से भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कहा कि देख, हम अपने इतने स्पीड से बढ़ते हैं, कैसे पड़ेगा? बोला कि देख, गुरु जी सामने होते हैं और चेला उनके सामने होता है, तो आप इधर जाते हैं, मैं आपके सामने मुंह करके बैठ जाऊंगा और जितनी स्पीड से आप चलते हो उतनी स्पीड से मैं बैकवर्ड चलता रहूंगा, नो प्रॉब्लम। जितनी स्पीड से आप फ्रंट में जाते हो उतनी स्पीड में मैं बैकवर्ड चलूंगा और आपको सुनूंगा, आप पढ़ाइए। तो जब इतनी बात हुई तो सूर्य भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। कहा कि ठीक है भाई, अगर इतनी श्रद्धा है तो चलो तुमको मैं पढ़ाता हूं। तो भगवान सूर्य हनुमान जी महाराज को शिक्षा देने लगे, हनुमान जी शिक्षा लेने लगे। हनुमान जी से भगवान सूर्य इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा मेरा जो तेज है, तेज प्रताप महाजगवंदन, तो जो मेरा तेज है, मैंने सूरज की किरणों में जो प्रचंडता है, तो कहा कि मेरी प्रचंडता का शतांश, मैंने 100वां हिस्सा हे हनुमान मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। मतलब जितना तेज मेरे अंदर है उसका 100वां हिस्सा के बराबर तेज तुम्हारे अंदर मैं भर देता हूं, तुम्हारे अंदर भी इतना तेज होगा। इसी बात को तुलसीदास जी ने वहां लिखा, तेज प्रताप। मतलब हनुमान जी के शरीर में इतना तेज है कि छोटे मोटे राक्षस लोग तो बगल में आते ही झुलस जाते हैं और बेहोश होकर के गिर जाते हैं। ये पूरी विद्या उन्होंने पढ़ा दी और पूरी विद्या पढ़ने के बाद हनुमान जी हाथ जोड़ करके और उनके सामने बैठ गए और बोला कि हे गुरु जी, जब कोई शिक्षा देता है तो उसको गुरु दक्षिणा देते हैं। बिना गुरु को दक्षिणा दिए विद्या फलीभूत नहीं होती, तो मैं भी आपको कुछ दक्षिणा देना चाहता हूं, आप मुझसे कुछ मांगिए, मैं आपके लिए क्या करूं? भगवान सूर्य मुस्कुराए, कहे कि हनुमान, मैं तुमसे दक्षिणा में गुरु दक्षिणा में क्या मांगू? अच्छा ठीक है, तुम देना ही चाहते हो तो मेरा एक काम करो। बोला कि क्या काम करूं? कहा कि मेरा एक बेटा है, मेरा एक बेटा है, बड़ा दुखी है, बड़ा परेशान है, बड़ा संकट में है, उसका भाई उसको बड़ा तंग करता है, इसलिए तू एक काम कर, तू मेरे बेटा के पास जा और उसकी मदद कर। कहा कि कौन है? कहा कि सुग्रीव। वो सुग्रीव सूर्य के पुत्र हैं और बाली इंद्र के पुत्र हैं।
ये कैसे ये दोनों से पैदा हुए, ये बात मैं आपको कभी बीच में फिर बता दूंगा, क्योंकि आज तो लंबा हो गया है। तो ये दोनों कैसे पैदा हुए, इनके भी जन्म की कथा आई है अध्यात्म रामायण में, अद्भुत रामायण में। तो कहा कि वो मेरा बेटा है, मेरे पुत्र के पास जा और उसकी मदद कर, उससे दोस्ती कर, उसका सेक्रेटरी बन करके उसकी रक्षा कर, और उसकी सेवा रक्षा करोगे तो मैं समझूंगा कि तू मेरा ही कर रहा है। तो भगवान सूर्य की आज्ञा मान करके हनुमान जी महाराज बाली के पास नहीं गए, सुग्रीव के पास गए, और शिक्षा उनकी पूरी हुई, और शिक्षा लेकर के हनुमान जी वापिस अपने माता पिता के पास आए, प्रणाम किया और कहा कि देखो मैं अब तुम लोगों के पास नहीं रहूंगा, मुझे कुछ और काम करना है, मैं जाता हूं। पर वो सुग्रीव के पास नहीं गए। कहां गए और कहां रहे, इसकी चर्चा हम आपको कल करेंगे। जय बोलो पवन सुत हनुमान की जय। आप खड़े हो जाइए, हम आरती करते हैं और आरती के बाद आगे की जो सूचना है आपको दी जाएगी।